देखिए इस वीडियो में हम आपका चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपका क्लास 6 का चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए हम चैप्टर 1 और 2 इसलिए नहीं स्टार्ट किए हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा आसान भी है, और वो अगर लास्ट में भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम सोचे कि पहले हम इसको कवर कर देते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम आपके लिए कवर कर देते हैं, उसके बाद फिर हम वो सब चीज़ देख लेंगे। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। तो चलिए हम आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थर्ड चैप्टर क्या है आपका, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, है ना। यही है ना चैप्टर का नाम, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। ये देखिए, तो गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, सरकार होता है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि सरकार क्या है। तो आप पहले ये जानिए कि सरकार आखिर होता क्या है, और हम लोग को सरकार की ज़रूरत क्या है ना। तो देखिए सबसे पहले एकदम सटीक सटीक भाषा में हम आपके लिए लाए हैं बहुत अच्छा नोट्स। आप इसको एकदम याद कीजिएगा एकदम अच्छे से, और एकदम अच्छे से समझिएगा, है ना। देखिए तो सबसे पहला बात है कि गवर्नमेंट होता क्या है। तो देखिए गवर्नमेंट इज अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल और कंट्रोल ए कंट्री। ठीक है, सरकार क्या है, सरकार एक प्रकार का सिस्टम है और लोगों का समूह है। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब उसमें भेड़ बकरी भरा हुआ है, ऐसा तो नहीं है मतलब उसमें जानवर नहीं है ना। क्या है, लोगों का समूह है और एक सिस्टम है, उसी वही जो क्या करता है, रूल करता है और कंट्रोल करता है एक देश को। सरकार का क्या काम होता है, सरकार का यही काम होता है कि वहाँ का एकदम हेड रहे और कंट्रोल करे, सब पावर को बताए कि मिलिट्री को बोले कि भाई तुम अटैक कर दो तो अटैक कर दो। ठीक है, तो यही चीज़ है गवर्नमेंट क्या करता है। गवर्नमेंट क्या है, एक सिस्टम है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, लोगों का समूह है जो कि रूल करता है, शासन करता है और कंट्रोल करता है एक देश को, है ना। तो उसी को कहा जाता है गवर्नमेंट। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट आखिर क्या है। ठीक है, अब देखिए अब है कि हम लोग को क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट का, है ना। हम लोग वाई डू वी नीड गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ काफ़ी लंबा है, लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर आपके स्कूल में अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, तो आप इसमें 2-3 पॉइंट ही दे सकते हैं। मतलब इतना लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नोट्स में आप इतना लिख लीजिएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम नोट किए हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, एवरी कंट्री नीड्स गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सब कंट्री को गवर्नमेंट का ज़रूरत है डिसीज़न को लेने के लिए, किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए और किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट का ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो डिसीज़न लेने का मतलब क्या हुआ और चीज़ों को पूरा करवाने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ टू बिल्ड रोड एंड स्कूल। अब जो स्कूल होता है और जो सड़क का काम होता है वो कौन करवाता है, वो गवर्नमेंट ही करवाता है ना। अगर आपके ऊपर छोड़ दिया जाए कि आप स्कूल और गवर्नमेंट आप मतलब पूरा रोड वोड सब बनवाइए, तो आप अकेले तो नहीं ना कीजिएगा। तो वही बात हो जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट का ज़रूरत है, क्योंकि एक अकेला आदमी सब कुछ नहीं करवा सकता। ठीक है, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है एग्जाम्पल का, टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स विच इज़ सो एक्सपेंसिव, है ना। वैसा जो भी मतलब महंगाई होता है, कहने का मतलब यही है ना कि जो भी महंगाई बढ़ता है, मान के चलिए कि अभी तो पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो पेट्रोल का दाम अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको घटाने का काम कौन करेगा, सिंपल सी बात है कि उसको गवर्नमेंट ही चाहेगी तो उसको घटाएगी, है ना, पेट्रोल का दाम को। जो भी फल सब्जी का दाम बढ़ जाता है तो उसको घटाने का काम कौन करता है, उसको रिड्यूस करवाने का काम जिम्मा कौन उठाता है, कि नहीं बोलता है कि भाइयों बहनों मैं क्या करूँगा कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं जितना भी चीज़ों का दाम है मैं कम करवा दूँगा। ठीक है, भले ही एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, बट मतलब बहुत हद तक होता भी है और
नहीं भी होता है, ठीक है, चलिए हम वो सब बात नहीं करेंगे, हम आपके पॉइंट पे ही बात करते हैं, है ना। देखिए अब सेकंड पॉइंट पे आइए। द गवर्नमेंट टेक्स आल्सो एक्शन ऑन मेनी सोशल इशूज़, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ऐसे सोशल इशू हैं जिस पे वर्क करती है। सोशल इशू मतलब क्या हुआ, देखिए आपको एग्जांपल में आपको पता चलेगा। इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम टू हेल्प द पुअर, ठीक है। या ये क्या करती है कि ये गरीबों को मदद करती है, ठीक है ना। एकदम तरह तरह का प्रोग्राम चला करके, है ना, जैसे गरीब योजना हो गया, है ना, या फिर बहुत सारा ऐसा हो जाता है, किसान योजना, है ना, राशन कार्ड फ्री में बांटती है ताकि लोगों को, गरीबों को अच्छा से अच्छा मतलब वो उनको राशन मिल पाए और अच्छे से अच्छे वो खाना बना करके खाएं, है ना। देखिए अब उसके बाद क्या कह रहा है, इट डज इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। ये साथ ही साथ पोस्टल, पोस्टल मतलब जो भी मतलब डाकिया वाकिया होता है ना, वो कौन करवाता है, सब गवर्नमेंट का ही देन है ना। और रेलवे सर्विसेज, आप जो चुक 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 करके जाते हैं गाड़ी पे, वो भी रेलवेज का ही देन है, सॉरी गवर्नमेंट का ही देन है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि प्रोटेक्टिंग बाउंड्री ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विथ अदर कंट्री। ये क्या करता है कि हमारा जो बाउंड्री है ना, हमारा जो इंडिया है, मान के चलिए कि इंडिया की अगर बात करें, ये पेन भी नहीं चल रहा है, रुकिए हम आपके लिए नया पेन लाते हैं। मान के चलिए कि ये अपना इंडिया है ना, देखिए इंडिया है, तो ऐसा आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान वाला क्या करता है ना कि हमारा जो इंडिया का कुछ बाउंड्री है उसको कब्जाना शुरू करता है। इधर से चीन चाहता है कि थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश इधर मिल जाए, है ना, थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए। तो उसी चीज़ को इस, अब ऐसे अगर गवर्नमेंट अगर नहीं रहेगी ना, तो फिर चीन वाला आएगा और इन्हें से अरुणाचल प्रदेश, और पाकिस्तान वाला आएगा और इधर से जम्मू एंड कश्मीर उठा के लेके चला जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है, हमारा जो बाउंड्री है उसको बचाता है ना, और साथ ही साथ मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विथ अदर कंट्री। और ये क्या करता है कि और देशों के साथ एक अच्छा संबंध बना कर रखता है। अगर अच्छा संबंध नहीं बना करके रखेगा तो फिर अगर मान के चलिए कि हमारे कंट्री में आज कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो अदर कंट्री के हेल्प से ही हो रहा है ना। अगर हमारा कंट्री अगर दूसरे देशों से एकदम लड़ झगड़ के रहता तो पॉसिबल था, इतना भारी मात्रा में वैक्सीनेशन जो लग रहा है पॉसिबल ही नहीं था। तो वही बात हो जाता है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो अदर कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने में भी मदद करता है ना। देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग डैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। ये लोगों को खाने और एक अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ देता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि अगर भूखमरी के कारण अगर लोग मरने लगे ना, तो ये किस पे असर पड़ता है, ये इसका जवाबदेही कौन होता है, इसका जवाबदेही सरकार होता है। अगर अगर मान के चलिए कि 2-3 लोग अगर मर जाते हैं भूखमरी के कारण, तो अपोजिशन पार्टी एकदम हल्ला मचाएगी कि भूखमरी के कारण 2 लोग मर गए। तो इसीलिए गवर्नमेंट एकदम नहीं चाहती है कि कोई भी भूख से मरे। और कुछ भी अगर होता है तो क्या करता है, ये एकदम हेल्थ फैसिलिटीज़ भी आपको देता है। आपके ज़िला में या फिर आपके गांव में देखिएगा कि एक अच्छा कोई ना कोई अस्पताल ज़रूर होगा, ठीक है, और उसमें एकदम फ्री सर्विसेज रहता है। 1-2 रुपया लगता है पर्ची उर्ची का, लेकिन एकदम फ्री रहता है, दवाई से लेकर के ट्रीटमेंट तक सब कुछ फ्री। तो ये सब कौन करता है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करता है ना। देखिए अब देखिए, when there are natural disasters like the tsunami on or an earthquake, it organizes old and assistance for the uh, uh, ठीक है अफेक्टेड पीपल। ये क्या करता है ना कि मान के चलिए कि कहीं सुनामी आ गया, कहीं भूकंप आ गया, और वो एरिया अगर ग्रसित हो जाता है, तो वहाँ क्या करता है, वहाँ गवर्नमेंट जाती है और उनको हेल्प करती है। मान के चलिए किसी का अगर परिवार को कुछ हो जाता है, कुछ मान के चलिए कुछ पैर वैर टूट गया, तो उसको वो एकदम पैसे देगी, ठीक है, उसको पैसे देगी, उसको कुछ मुआवजा देती है कि आप एकदम अच्छे से इलाज करवाइए, सब कुछ एकदम
अब किसी के घर में पानी चला जाता है तो उसको एक अच्छा सा घर देती है गवर्नमेंट कि नहीं लीजिए आप एक अच्छे से घर में रहिए। तो ये सब चीज़ जो है ना हमारे लिए गवर्नमेंट करती है ना। अब देखिए एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि कोर्ट्स जो होती है ना, कोर्ट के बारे में आप जानते हैं ना कि जो भी लोग लड़ते झगड़ते हैं तो बोलते हैं कि आना कोर्ट में देख लेंगे तुमको। तो वही कोर्ट जो है ना, कोर्ट एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ही है। आप कोर्ट्स ये सब के बारे में आगे चल के पढ़िएगा बहुत अच्छे से। अभी तो 6th क्लास में बस एक इंट्रोडक्शन टाइप का बेसिक है, लेकिन आगे ये सब चीज़ के बारे में पढ़िएगा, है ना। तो वही चीज़ है, कोर्ट क्या है, कोर्ट भी एक प्रकार का गवर्नमेंट ही है ना। ये एक सरकार का ही हिस्सा है। और ये समझिए कि सबसे हेड है ना, एकदम एम्पायर है। ये जो कह दिया ना करना होगा, ठीक है, एकदम सभी का हेड है ये कोर्ट, है ना। चलिए इतना बात एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, एकदम आपके दिमाग में छाप लीजिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर भी सब वही चीज़ लिखा हुआ है जो कि हम लिखे हैं आपके लिए, है ना। ये सब चीज़ भी वही है ना, सब चीज़ वही है, सेम टू सेम वही है। अब देखिए अब इसके बाद आपका कौन सा टॉपिक है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो देखिए लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हम लोग पढ़ते हैं एकदम अच्छे से, मज़े से, एकदम बिना किसी स्ट्रेस के। देखिए तो सबसे पहला क्या होता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, सबसे पहला लेवल क्या होता है, नेशनल लेवल। देखिए पहले जानिए कि लेवल क्यों है ना, लेवल आखिर क्यों ज़रूरी है हमारे गवर्नमेंट के लिए। तो देखिए अगर सिर्फ एक ही टाइप का गवर्नमेंट रहेगा ना, मान के चलिए कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट रहा तो आपके अगर गली में एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है, ठीक है, एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है, और अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहे तो क्या पॉसिबल है कि जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो आपके गड्ढे को आकर के बनवा देंगे? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बस एक काम को अपने अपने एरिया में कुछ बांटा गया है कि आप इस एरिया में अपना काम देखिएगा, आप इस एरिया में अपना काम देखिएगा। और उसी चीज़ को करने के लिए ना लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बने हैं, ठीक है। उसी चीज़ को करने के लिए क्या बने हैं, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बने हैं। तो देखिए 3 टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, मतलब टाइप नहीं, 3 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, है ना। तो सबसे पहला होता है नेशनल लेवल, जिसको सेंट्रल लेवल भी कहा जाता है ना। ये सब चीज़ आप आगे में बहुत डिटेल में पढ़िएगा, आप 10th क्लास में जाइएगा ना तो बहुत एकदम आपके लिए ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ आपके लिए बेस है, आप इसको एकदम ध्यान में रखिए, है ना। देखिए सबसे पहला क्या है, नेशनल लेवल या फिर सेंट्रल लेवल। तो आप जानिए कि नेशनल लेवल क्या है। द नेशनल लेवल रिलेट्स टू इंटायर कंट्री। नेशनल लेवल क्या करता है, पूरा कंट्री के बारे में देखता है, जो भी पूरा कंट्री का इशू हुआ ना वो उसको देखता है ना। मान के चलिए कि कोविड-19 आप हर जगह यही सुन रहे होंगे, आप मेरे चैनल पे भी भले ही सुन रहे हैं कोविड के बारे में, कोविड के बारे में आप सुन रहे हैं। तो कोविड क्या है, पूरे इंडिया का, पूरे भारत देश का ये एकदम एक सबसे बड़ा इशू है ना, पूरे इंडिया का एक सबसे बड़ा इशू है। तो ये कौन देख रहा है, ये सभी को वैक्सीनेशन देना, सभी को एकदम प्रॉपर मेडिकल हेल्थ देना, एकदम सब कुछ कौन देख रहा है, ये सब चीज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर जी देख रहे हैं ना, जो कि हमारे मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर जी देख रहे हैं सब कुछ एकदम अच्छे से। तो वही चीज़ है, तो वो पूरे कंट्री का इशू है, इसीलिए इसको सिर्फ और सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट लेवल की। देखिए आप नेशनल लेवल समझ गया ना कि वैसा इशू जो कि पूरे कंट्री से रिलेटेड रहे, जो कि पूरा कंट्री से रिलेटेड रहे, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नेशनल लेवल या फिर सेंट्रल लेवल। अब देखिए अब जानिए, देखिए हमारे रूम के बगल में ना एक औरत है जो कि अपने हस्बैंड की पिटाई कर रही है। तो थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रहा होगा तो उस चीज़ को आप इग्नोर कीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। देखिए तो अब दूसरा क्या था, स्टेट लेवल था। तो स्टेट लेवल क्या है, द स्टेट लेवल कवर्स ऑन इंटायर स्टेट। ये है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट का मैटर देखता है। मान के चलिए कि जो बिहार है, बिहार में बहुत बाढ़ आता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि प्राइम मिनिस्टर जी आते हैं और उस बाढ़ को एकदम ठीक करवा देते हैं और फंड भी प्राइम मिनिस्टर जी ही देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है।
ये जो स्टेट का सिर्फ प्रॉब्लम हो जाता है बाढ़ आना, ये बिहार का जो चीफ मिनिस्टर है वो उसको क्लियर करवाता है ना। तो वही बात है कि स्टेट का जो मैटर हुआ वो पूरा स्टेट देखता है, मतलब जो भी स्टेट का मैटर होता है ना वो स्टेट लेवल को दिया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आप देखिए जैसे बिहार का कोई मैटर हो गया, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश, या फिर जितना भी 28 राज्य है, सभी का अपना अपना एक स्टेट का गवर्नमेंट होता है और वही उस चीज़ को देखता है, ठीक है। अब देखिए, अब थर्ड लेवल का जो गवर्नमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको लोकल लेवल कहा जाता है। और लोकल लेवल मीन्स योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी, ठीक है। अब जो ये हम गड्ढा वाला बात किए ना कि अगर आपके गांव में या फिर आपके गली में अगर गड्ढा हो जाता है तो उस गड्ढे को बनवाने का काम किसका होता है, उसका काम होता है लोकल लेवल का। आप आगे चैप्टर में पढ़िएगा कि लोकल लेवल का और क्या क्या काम है, एकदम डिटेल में पढ़िएगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ही जानिए क्योंकि अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, अब जानिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट का कितना टाइप्स होता है ना। देखिए आपको नेक्स्ट टॉपिक यही दिए हुए, देखिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो देखिए गवर्नमेंट के भी बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन जनरली अभी आपको क्लास 6 में 2 ही पढ़ना है जो कि हाईलाइटेड है आपके एनसीईआरटी बुक में, तो हम उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्म है वो है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब समझ रहे हैं, देखिए आप समझाते हैं आपको एकदम अच्छे से। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना किंग और क्वीन के पास पावर रहता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए और सरकार को चलाने के लिए, है ना। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहले हुआ करता था, पहले के ज़माने में हुआ करता था। आप देखिए, आप अकबर के नाम सुने होंगे, है ना, आप अकबर के नाम सुने होंगे। तो अकबर क्या था, अकबर पूरे मतलब इंडिया का राजा था, ठीक है ना। तो उसको मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते थे क्योंकि उसका बेटा, उसका पोता ऐसे कर करके राजा बनता गया, तो उसको क्या कहते हैं, उसको करते गया। तो उसी को ना हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और उसमें एकदम उसका समझिए तो जो बोल दिया बस पत्थर का लकीर है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। आप उसके सामने आप आवाज़ नहीं उठा सकते थे, वो कुछ भी जो मतलब बोल दिया, हाँ अगर आप गलत हैं तो गलत हैं, आप अपना कुछ भी नहीं बोल सकते थे कि हाँ हुजूर हम गलत हैं, हमको कुछ मत कीजिए, आप ये भी नहीं बोल सकते थे, इतना मतलब वो होता था। तो देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, नो पीपल गो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ रूलर अदरवाइज दे हैंग्ड। क्या होता था, जो कोई भी उसके सामने अगर आवाज़ उठाता था ना तो उसको डायरेक्ट लटका दिया जाता था, ठीक है। तो ये होता था मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अभी भी कुछ कुछ कंट्री में है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन बहुत ऐसा कंट्री है जिसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है और हमारे इंडिया में भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। और ये सब चीज़ पहले के ज़माने में हुआ करता था। देखिए यहाँ पे दिए हुए भी है, देखिए राजा एकदम मस्त गुलाब के फूल लिए हुए है, एकदम सूंघ रहा है इसको, है ना। देखिए चलिए देखिए, अब सेकंड जो है ना, सेकंड टाइप क्या हुआ करता था, मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। देखिए इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल आर एबल टू चूज देयर रूलर्स, ठीक है। इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना लोग जो है ना वो खुद चुनते हैं, ठीक है ना, खुद चुनते हैं कि कौन हमारे कंट्री में राज करेगा, ठीक है। वो अपने अनुसार चुनते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि नहीं ये हमारे लिए सही है, एकदम वो एकदम मानते हैं। जैसे बहुत सारा लोग हैं कि बोल रहे हैं कि नहीं हम भी राजा बनेंगे, हम भी राजा बनेंगे, हम भी राजा बनेंगे। तो लोग जिसको चाहेंगे ना उसी को राजा बनाएंगे, उसी को राजा बनाते हैं लोग, है ना। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यही है, ठीक है। आप इस चीज़ को एकदम अच्छे से एकदम दिमाग में बना लीजिए कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल आर एबल टू चूज देयर, है ना, रूलर्स। देखिए अब सेकेंड पॉइंट में देखिए, इन दिस फॉर्म पीपल आर एबल टू रेज क्वेश्चन एंड द डिसीजन ऑफ ऑन द डिसीजन ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट।
इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ना, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें अगर मान के चलिए कि गवर्नमेंट बोल दिया, कुछ वैसा प्लान लाया, कुछ ऐसा स्कीम लाया और लोगों को पसंद नहीं आया, तो वो एकदम बोलेगा कि नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम मेरे साथ नहीं कर सकते, है ना। वो अपना आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है, वो अपना आवाज़ उठा सकते हैं इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, एकदम आज़ाद होते हैं, ठीक है, एकदम वो खुद मालिक होते हैं। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं ना, वो खुद मालिक होते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है ना, हर 5 साल के बाद अगर आप देखते होंगे तो आपके जो पेरेंट्स होते होंगे वो जाते होंगे वोट देने। तो वोट देने क्यों जाते हैं? वो एक्चुअली में रूलर को चुनने जाते हैं कि कौन हमारे देश में राज्य करेगा, है ना। चलिए देखिए, कौन हमारे देश में राज करेगा वही वो चुनने जाते हैं। देखिए थर्ड जो है ना, थर्ड पॉइंट आप देखिए, पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन जब होता है ना, कब होता है? 5 साल के बाद होता है ये इलेक्शन, ठीक है। आप इस चीज़ से एकदम अच्छे से जानते होंगे कि आपके मम्मी पापा एकदम मस्त एकदम तैयार वार होकर के हाथ में वोटर कार्ड लेकर के जाते होंगे, और उंगली जो आपका उंगली होता था उसमें इस प्रकार का कुछ निशान करवा के आते होंगे। तो वो क्या करने जाते हैं? वो वोट देने जाते हैं, ठीक है। इलेक्शन के टाइम पे वो वोट देने जाते हैं, अपना मतदान देते हैं, किस लिए? रूलर को चुनने के लिए। अब देखिए, तो अब आपका सवाल ये भी उठ रहा होगा कि भाई अब हम क्यों नहीं चुनते हैं रूलर को, हमको तो मम्मी पापा साथ में नहीं लेकर के जाते हैं। तो देखिए उसी चीज़ के लिए लाया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में कहा गया है कि जितना भी एडल्ट्स है ना, एडल्ट्स कहने का मतलब कि 18 साल के ऊपर, है ना, 18 साल के ऊपर जितना भी जो भी लोग हैं, अमीर रहे, गरीब रहे, औरत रहे, ठीक है, जो भी लोग हैं सबको मत देने का अधिकार है, सब लोग वोट दे सकता है, ठीक है। 18 साल के ऊपर, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? एडल्ट, एडल्ट कहा जाता है। ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। इसको क्या कहा जाता है? इसको एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप जान गए कि एकदम दो चीज़ आप एकदम अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि ये हमारा जो है वो गवर्नमेंट का टाइप होता है, ठीक है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी वोट देने से ना रह जाए, ठीक है, जो कि एडल्ट है, 18 साल से ऊपर है, वो सब कोई वोट दे सकता है। अमीर गरीब ऊंच नीच कोई ऐसा नहीं है जो नहीं दे सकता, सब कोई दे सकता है वोट, ठीक है। और उसी चीज़ को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। अब देखिए दो टाइप ऑफ पढ़ लिए। अब तीसरा में देखिए और भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ये आप क्लास 9th में पढ़िएगा, ठीक है, ये आप क्लास 9th में पढ़िएगा डिटेल में। अभी बस ऐसे ही इंट्रोडक्शन आप जान लीजिए कि जैसे मिलिट्री रूल होता है, मिलिट्री रूल में होता है ना कि जो वहाँ का जो जनरल बोल देता है ना, वहाँ का जो मिलिट्री है वही उस देश को चला रहा होता है, ठीक है। और डिक्टेटरशिप होता है, डिक्टेटरशिप मतलब एकदम तानाशाह, एकदम समझिए कि वो मोनार्कियल से भी खतरनाक है। जैसे आप किंग जोंग के बारे में सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो आप ज़रा सा जान लीजिए गूगल या फिर यूट्यूब पे कि किंग जोंग कौन है, आपको पता चल जाएगा कि डिक्टेटरशिप क्या होता है ना। तो वही चीज़ है, आप ये दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट को एकदम अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। और कुछ और ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि आप क्लास 9th में पढ़िएगा, अभी हम आपको बताना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं क्योंकि बाउंस करेगा आपको, तो फिर आपको बताने का कोई फ़ायदा भी हमें नहीं है ना। तो देखिए इतना चीज़ आप एकदम अच्छे से जान गए, आपके चैप्टर में इतना चीज़ एकदम अच्छे से बताया गया है। अब जानिए कुछ ऐसे स्ट्रगल जो हुए थे ना, वो सब चीज़ के बारे में। देखिए तो पहले क्या हुआ करता था ना कि पहले के ज़माने में, मतलब वही ब्रिटिश के टाइम के वक्त भी वोट उठ हुआ करता था। तो उस वक्त में ना वुमेन को, जो औरत होती थी, उनको वोट नहीं देने दिया जाता था, ठीक है, उनको वोट नहीं देने दिया जाता था। तो उधर से गांधी जी आए, ठीक है, गांधी जी आए और बोले कि भाई देखो ये सब चीज़ बहुत गलत कर रहे हो। अरे औरत क्या है, औरत ऐसा, औरत भी तो इंसान ही है ना, तो वो क्यों नहीं अपना चुन सकती है अपने रूलर को,
ठीक है। वो अगर इंडिया में रह रही है, अपने देश में अगर वो रह रही है, तो उस देश के राजा को तो वो चुन सकती है, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये चीज़ गांधी जी लाए और बोले कि देखो एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, है ना। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पहले से ही था, गांधी जी नहीं बनाए थे इसको। तो वो पढ़े हुए थे, गांधी जी पढ़े लिखे इंसान थे और बोले थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो हमारे कंट्री में नहीं हो रहा है, ये चीज़ होना चाहिए। आप इतना पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, खुद से आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको पढ़ने का ज़रूरत होगा, क्योंकि हम आपको बेसिक बता दिए हैं इस चीज़ के बारे में, है ना। देखिए अब ये चीज़ आप जान लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए ये चीज़ आप जान लीजिए, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये मतलब जो वुमेन है ना, वुमेन को वोट देने का आखिर स्टार्टिंग में कैसे अधिकार मिला, ठीक है, ये सब चीज़ आप जानिए एकदम अच्छे से। देखिए नाउ वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विंगली शेयर्ड पावर all over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in government women's a struggle to vote, ठीक है, got strength during the first world war, ठीक है। the movement is called women suffrage movement, as term suffrage usually means right to vote, ठीक है। तो यूएसए में देखिए, यूएसए में और यूरोप में और यूएसए में ना लोग जो वुमेन थी वो भी चाहती थी कि नहीं भाई हमको भी हम वोट देना है, ठीक है, हम क्यों नहीं वोट दे सकते हैं और हम क्यों नहीं गवर्नमेंट का एक हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में ना, जैसे आप इंदिरा गांधी के बारे में सुने होंगे, ममता बनर्जी के बारे में सुनते हैं, ठीक है। लेकिन पहले के जो टाइम था ना, उसमें वुमेन को गवर्नमेंट में अलाउड ही नहीं किया जाता था कि नहीं वो बस खाली बर्तन और झाड़ू पोछा लगाएगी, वो गवर्नमेंट कैसे बना पाएंगी, है ना। तो फिर वुमेन सोची कि ऐसा क्यों, हम क्यों नहीं हो सकते, हम मर्दों से कम है क्या। तो वही एकदम स्ट्रगल करने लगी कि नहीं, हमें भी मत देने का अधिकार मिले और हम भी एक गवर्नमेंट का हिस्सा बने, ठीक है। और उसके बाद का कहानी आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, जो आपको बताएं वही है। देखिए कुछ स्टीरियोटाइप था कि जो बताया ना कि बस खाली झाड़ू बर्तन ही कर सकती है, ऐसा लोगों का मानना था। तो वो चीज़ को वो एकदम हटाई और एकदम अच्छे से उनको गवर्नमेंट का एक हिस्सा बनाया गया, ठीक है। कुछ हद तक उनको राइट टू वोट दिया गया, है ना, उनको मत देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। और ये सब कुछ पर्सनल कहानी भी है इसमें, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हम आपको बताना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो चलिए आपका चैप्टर जो होता है ना एकदम अच्छे से ख़त्म हो गया है, ठीक है। एकदम ये नोट्स एकदम बना ही लीजिएगा आप, ठीक है, ये सब नोट आप एकदम अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए और हम इससे रिलेटेड MCQ इसके अगले वीडियो में डालेंगे, है ना। देखिए आसपास बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इसीलिए हम नहीं चाह रहे हैं कि चैप्टर को जल्दी ख़त्म कर दें। तो आई होप कि आप एकदम इसको अच्छे से समझ लिए होंगे और इससे रिलेटेड MCQ आप बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, MCQ अपलोड करेंगे, तो आप इसको एकदम अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक।